के यूनिट में जो है काउपी के बारे में पढ़ेंगे, क्या, लोबिया के बारे में, ठीक है ना। किस क्रॉप के अंतर्गत है, फूटर क्रॉप के अंतर्गत है, ठीक है, चारे वाली फसल के रूप में ये पढ़ेंगे हम। तो देखते हैं इसके बारे में क्या होता है ना, क्या होती है लोबिया, इसको जानते हैं। इसको जो है सब्जी के रूप में लोबिया की जो है काउपी की सब्जी भी, आलू और लोबिया को काट के बढ़िया सब्जी वब्जी बना के खाई जाती है ना। टेस्टी बनती है कि नहीं बनती, बनती है ना, सूखी बनती है, रसादार नहीं बनती है, बहुत मजा आता है। चलो देखते हैं। तो इसका बॉटनिकल नेम देखते हैं, क्या बॉटनिकल नेम क्या होता है इसका, विग्ना विग्ना अंगुइकुलाटा, अंगुइकुलाटा, ये इसका वनस्पतिक नाम है, ठीक है, क्या है, अंगुइकुलाटा। फिर उसके बाद क्रोमोसोम नंबर यानी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 22। कितनी होती है, 2n बराबर 22 होती है। किस परिवार से बिलोंग करता है भैया ये, फैमिली देख लेते हैं, फैमिली कौन सी है, फैबेसी है, कौन सी है, फैबेसी फैमिली, कौन सी फैमिली है, फैबेसी फैमिली है, ठीक है। ओरिजिन की बात कर लेते हैं, है ना, ओरिजिन कहाँ है इसका, उत्पत्ति स्थल। तो अधिकतर जो है इसका जो ओरिजिन माना जाता है अफ्रीका माना जाता है, क्या माना जाता है, अफ्रीका, क्या है, अफ्रीका है, ठीक है ना। और भी कई देशों से इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ माना जाता है, अफ्रीका माना जाता है। इसका नेटिव प्लेस क्या माना जाता है, अफ्रीका माना जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा लगभग ये जो बेसिक चीज है, बॉटनिकल नेम हो गया, क्रोमोसोम नंबर, फैमिली, ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन जाने लिए अफ्रीका, लेकिन इसके अलावा भी कई देशों से ये यानी कि इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, माइनर क्रॉप है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन जितना भी पढ़ना उतना देख लेते हैं, ठीक है। भारत में लगभग, एक तो ये बात, लोबिया जो है कुल मिला के विभिन्न प्रकार के यानी कि पर्पज के लिए, विभिन्न जैसे सब्जी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, कई पर्पजों के लिए उपयोग की जाती है ना, सब्जी हो गई, हरे चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो कई पर्पज होते हैं इसको उगाने का, ठीक है ना। तो कहने मतलब कल्टिवेटेड फॉर वेरिंग पर्पज, इसकी खेती जो की जाती है विभिन्न उद्देश्यों के लिए की जाती है, ठीक है। तो जो लोबिया है एक तरह से ये कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उसके बाद भी बात करते हैं हम, जैसे कि अपने भारत में बात कर लेते हैं, अपने भारत में कितना यानी क्षेत्रफल पर या कितना परसेंट इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो अपने भारत में जो है लगभग 0.5 मिलियन हेक्टेयर पर इसकी खेती की जाती है। कितने भूमि पर की जाती है, भारत में जो है इंडिया में बात कर लें तो 0.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर जो है खेती की जाती है, ठीक है ना। और ज़्यादा, और अच्छा, ये जो 0.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है, किन किन स्टेटों में की जाती है, लगभग इसके लिए कुछ मुख्य स्टेट हैं जहाँ पर मुख्य रूप से इसका कल्टीवेशन किया जाता है। जैसे कि आपका कर्नाटका हो गया, कर्नाटका, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, ठीक है। ये कुछ मुख्य राज्य थे भारत के अंतर्गत, ठीक है ना। भारत में इन्हीं क्षेत्रों में लगभग 0.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर लोबिया की खेती की जाती है, ठीक है ना। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये जो है लोबिया जो आपकी है, लोबिया मिक्स क्रॉप के अंतर्गत उगाई जाती है, मिक्स्ड क्रॉप के अंतर्गत यानी मिश्रित खेती के अंतर्गत ये जो है उगाई जाती है। जैसे कि आपकी मूंग हो गई, उड़द हो गई, इसके साथ अधिकतर आपकी लोबिया की खेती की जाती है। मिक्स क्रॉप या सोलो क्रॉप के अंतर्गत इसका कल्टीवेशन किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके जलवायु के बारे में और सॉइल के बारे में जान लें, है ना। जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो जलवायु ये गर्म जलवायु की है फसल। किस जलवायु की फसल है, तो गर्म जलवायु में बात कर लेते हैं। जलवायु कैसी होनी चाहिए, गर्म जलवायु है की फसल है। किस जलवायु की फसल है,
गर्म जलवायु की फसल है, यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट की फसल है। किस क्लाइमेट की फसल है? क्लाइमेट, यानी प्राइमरी अगर देखा जाए तो ये गर्म जलवायु की है, ट्रॉपिकल जोन की है, ठीक है। होने को सब ट्रॉपिकल में भी हो जाती है, गर्म एवं आर्द्र जलवायु में भी होता है, लेकिन अगर मुख्यतः देखा जाए किस ऋतु की फसल है तो गर्म सीजन की है, ठीक है ना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की फसल है। फिर उसके बाद बात करते हैं, इसके अंदर ये जो क्रॉप होती है टॉलरेंट होती है किसके प्रति? डार्ट के और सेलेलाइन सॉइल के प्रति भी सहनशील होती है, ठीक है ना। कहने का मतलब टॉलरेंट, सहनशील, ड्राट या सूखा ग्रस्त जैसे क्षेत्र हैं वहां पर भी इसके प्रति ये जो फसल होती है सहनशील होती है, ठीक। फिर उसके बाद मिट्टी देख लेते हैं। अच्छा, जलवायु हो गया, जलवायु में गर्म जलवायु है तो कितनी यानी कहने का मतलब इसके ग्रोथ के लिए, अच्छे प्रोडक्शन के लिए तो 25 से 30 अंश सेल्सियस टेम्परेचर इसकी ग्रोथ के लिए बढ़िया माना जाता है, ठीक है ना। कितना? 25 से 30 अंश सेल्सियस जो है बढ़िया होता है इसके लिए, ठीक है। फिर सॉइल की बात कर लेते हैं, भूमि। तो भूमि कैसे होनी चाहिए इसके लिए? तो इसके भूमि जो है लगभग हर प्रकार की मृदाओं में जो है उसका कल्टीवेशन किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब यहां तक कि पीएच जो वैल्यू होती है 11, पीएच वैल्यू 11 तक इज ग्रेटर देन, ये पीएच होता है 11 तक। कहाँ तक? 11 तो हम लोग 0 तक इसकी खेती की जा सकती है, ठीक है ना। सेलेलाइन सॉइल, ठीक है ना, जो क्षारीय होती है, ठीक है। तो लगभग हर प्रकार की मृदा में जो है इसकी खेती की जा सकती है। और इसमें जैसे कि बात कर लेते हैं, जैसे कि वैरायटी के, तो वैरायटी कौन कौन सी हैं? जैसे CO2 हो गया, 3 हो गई, किस्में जैसे कौन कौन सी हैं देख लेते हैं एक नज़र में। CO2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, ऐसी किस्में हैं, ठीक है ना। CO2, 3, 4, एक है 6, ठीक है, इसी किस्में है। CO2, CO3, CO4, CO6 हो गई, KM1 हो गई, KM1 हो गई, VBN1 हो गई, VBN1 हो गई। फिर उसके बाद पेरियर 2 हो गई, पेरियर 2 हो गई, ठीक है। फिर C152, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है इसकी, C152, C152, क्योंकि ये जो है ऑल इंडिया हर जगह उगाई जाती है, ठीक है ना। इसकी कल्टीवेशन जितना भी क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है, C152 की लगभग हर क्षेत्र में जो है ये सर्वाइव करती है, हर जगह ये उगाई जा सकती है, हर प्रकार की मृदा में जो है इसे उगाया जा सकता है C152 को। फिर बात कर लेते हैं थोड़ी सी और सीड रेट की बात कर लेते हैं। क्या सीड रेट की बात करते हैं? सीड रेट क्या होना चाहिए? तो इसके लिए सीड रेट 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सीड रेट 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। स्पेसिंग क्या होनी चाहिए इसमें? स्पेसिंग देख लेते हैं। स्पेसिंग इसकी जो है 30 गुणे 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? दो तरीके से लगाया जाता है, यानी एक 30 गुणे 15 और 45 गुणे 15 सेंटीमीटर, ये दो स्पेसिंग है, ठीक है ना। 30 गुणे 15 पर भी लगा सकते हैं और 45 गुणे 15 पर भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी कहने का मतलब पोषक तत्वों के बारे में। तो देखते हैं न्यूट्रिएंट्स में, इसमें जो है FYM वही आप 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर डालिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ठीक है ना। तो एक चीज जान लीजिए, मिक्स क्रॉप या सोलो क्रॉप के अंतर्गत इसको उगाया जाता है ना, मिश्रित खेती के अंतर्गत दिया जाता है। जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया, ठीक है, इन सब में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे दलहनी फसलें ले रहे हैं तो नाइट्रोजन तो ऐसे भी उसमें फिक्सेशन होता है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस लगभग उस क्रॉप को दिया ही जाता है, जैसे दलहनी फसल दी जा रही है तो उसमें तो कुछ तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो दिया जाता है लगभग 10 kg। और बात कर ले फास्फोरस के तो उसमें से पूर्ति हो जाती है, जो अदर फसल के साथ इसके साथ होता है। तो मुख्य रूप से जो मेन क्रॉप से इसे मिल जाता है, लगभग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा
10 या 20 किलोग्राम, 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और रही बात पोटास की, पोटास मिट्टी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। पोटास जो है मिट्टी पर डिपेंड करता है, किस मिट्टी में कितना पाया जाता है, वो वहाँ पर रिक्वायरमेंट देखने के बाद ही पता चल पाता है कि इसमें कितनी डिमांड यानी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है इसको ज़रूरत होती है। और अच्छा कम क्यों है इतना रेशियो, क्योंकि ये जो है मिक्स क्रॉप के अंतर्गत बो जाती है, लगाई जाती है, तो इसमें जो है ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक।